शासन गाजे महावीर नु शासन गाजे महावीर नु शासन गाजे मुनि मोरन ने टंकार करे वीरजी संग शासन रंगी वीरजी संग शासन रंगी जिन भक्तो जयकारी छे महावीर न शासन गाजे महावीर न शासन गाजे महावीर न शासन गाजे जन्म्या दिसला जीरा लाल आजी जन्म्या दिसला जीरा लाल अरे उग्यो सोनारो सूरज आंगणे रे ये जन्म्या दिसला जीरा लाल आजी जन्म्या दिसला जीरा लाल अरे उग्यो सोनारो सूरज आंगणे रे दियो क्या बात है दिसला जीरा लाल आज जन्म्या दिसला जीरा लाल सहनाई वाले भाई साहब एक सर्दी बहन को यहाँ मंडप में दिसला जीरा लाल आज जन्म्या दिसला जीरा लाल उग्यो सोनारो सूरज आंगणे रे दियो एक सर्दी बहन को इधर आइए बाते दीक्षार्थी बहन मंडप पे पधारे दीक्षार्थी बहन इधर नोवेस प्यारो लागे रे अरे संसारी नो संग खारो लागे रे संसारी नो संग खारो लागे रे इधर नोवेस प्यारो लागे रे अरे दोनों हाथ से ताली तो बजाइए अनुमोदन के लिए इधर नोवेस प्यारो लागे इधर नोवेस प्यारो मन रोड रुमाए माविन तारो पंत वालो लागे से माविन तारो पंत वालो लागे से संसारी नो संग खारो लागे रे संसारी नो संग खारो लागे रे इधर नोवेस प्यारो लागे रे इधर नोवेस प्यारो नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः कल्याणि मदिवाराम हृदयगङ्गाहिमाचला विद्वांबोधैर्विं देवा वन्दे श्रीजातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणताय सर्वाभीष्टार्थदायिने अनन्तलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः वाणी जीवनदामिनी श्रीदेवी जखराय गणिबिडगा दधिपाल दुरिन्दपते अंगूठे अमृत बसे लभिधरा श्री गुरु
गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। देवान के भगवान समझो विश्व में विख्यात है। सूर्य प्रेम भुवन भानु के समुदाय की जो शान है। जय गोद दिन मत का करे माधो करे सिया गर्जना। ऐसे गुरु जितेंद्र सुधि के चरण में करूं वंदना। ऐसे गुरु जितेंद्र सुधि के चरण में करूं वंदना। श्रीमते वीरनाथाय सनातयात पुत्रश्रिया महानंद सरोराज मरालया कृतापराधे बीचने कृपा मंथर तादयो ईसत बाष्पत्रयो भद्रम श्री वीर छिनने श्री वीर छिनने। परमात्मा हमारे बीच डिप्टी साहब पधारे हुए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, मैं दो चार बातें आपको कह देता हूँ, बाबू जी के बीच में बोल रहा हूँ। भोजनशाला भोजन सर्व मंगल के बाद में रहेगा, कोई जल्दी नहीं करे। प्लस भाइयों के भोजन का भोजन सी पधारे कष्ट करने की पधार मेरा भोजन शासन हिमाचल नगर प्रांगण के अंदर नौपद शाश्वती होली की आराधना, जिसके अंतर्गत चैत्र सुद तेरस परमात्मा महावीर देव का जन्म कल्याणक और उसके अंदर दीक्षार्थी बहन का वरघोड़ा, अर्थात एक साथ में तीन प्रसंग आज हमारे को मनाने का लाभ मिला है। और इन 3 प्रसंगों के अंदर आज चैत्र सुद तेरस से आज के दिन राजगृह नगरी के समीप में लछवाड़ गांव के क्षत्रिय कुंड नगर के अंदर परमात्मा महावीर देव का 2600 साल पूर्व में जन्म हुआ था। और आज जब यहाँ पर ये जन्मोत्सव का वरघोड़ा निकला, तब लग रहा था वाकई में ये जन्म कहाँ पर हुआ है। आपका उत्साह, आपकी खुशी और आपका श्रद्धा और विश्वास भरा यहाँ पर माहौल देख करके लग रहा था वाकई में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, हिमाचल नगर में। आज हिमाचल नगर नहीं रहा है, ये क्षत्रिय कुंड बन चुका है। और इस क्षत्रिय कुंड नगरी के अंदर हम सब मिलकर के परमात्मा महावीर देव का जन्मोत्सव मनाएंगे। आपके घर के अंदर आपके बच्चे का जन्म होता है और उस जन्म की हमें खुशी होती है कि नहीं होती है? आप खुशी किस तरह से मनाते हो? भाई, घर में बच्चा हुआ और उस समय बच्चे की खुशी में आप क्या करते हो? ढोल बजाते हैं। सिर्फ ढोल बजाते हो? बहने कह रही हम तो थाली बजाते हैं। आप ढोल बजाओगे, बहने थाली बजाएगी, तो बांटेगा कौन? बच्चे का जन्म हुआ और उसकी खुशी में हम पेड़े बांटते हैं। भाई, आज क्या बांटेंगे? आज लड्डू तो बांट दिए। परमात्मा ने जिस मार्ग की राह दिखाई है, उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए दीक्षार्थी बहन तत्पर होते हैं। और वास्तव में जब जीवन के अंदर ये राह आ जाए तो परमात्मा का मार्ग प्रशस्त बन जाता है। आज परमात्मा के जन्म का हम जिक्र करेंगे। प्रभु का जन्म कहाँ होता है? लिखा हुआ है कि जहाँ पर राजकुलों, भोग कुलों, उग्र कुलों, राजन्य और क्षत्रिय कुलों, वहाँ परमात्मा का जन्म होता है। यानी विशाल, उदार ऐसे कुलों के अंदर परमात्मा का
अवतरण होता है तो परमात्मा का जन्म कहाँ नहीं होता है? कृपण कुलों के अंदर, तुच्छ कुलों के अंदर, गरीब कुलों के अंदर कभी भी जिनेश्वर परमात्मा का जन्म होता नहीं है, हुआ नहीं है और भविष्य के अंदर होगा नहीं। अर्थात एक बात तो क्लियर है कि तुच्छ कृपण और गरीब कुलों के अंदर परमात्मा का जन्म आज हमें हमारे हृदय के अंदर परमात्मा का जन्म करना है। डॉक्टर साहब कहाँ करना है? हमें हमारे हृदय के अंदर, मन मंदिर के अंदर परमात्मा का जन्म करना है। और पहली कंडीशन है कि जहाँ उदारता होती है, जहाँ विशालता होती है और जहाँ पर देने की भावना होती है, वहीं परमात्मा का क्या होता है? जन्म होता है। हमारा हृदय अगर कृपण है, हमारा हृदय अगर तुच्छ है, हमारा हृदय मानने की वृत्ति वाला है, तो परमात्मा का जन्म इस हृदय के अंदर कभी हो नहीं सकता है। तो हमें हमारा हृदय कैसा बनाना है? देवेंद्र जी, कैसा बनाना है? हमारा हृदय अगर उदार होगा, हमारा हृदय अगर विशाल होगा और इस हृदय के अंदर भावना भरी होगी, तो अवश्य परमात्मा का जन्म हमारे हृदय के अंदर हो सकता है। आप घर पर गए और घर पर बैठे हो, चंदनमल जी, आपकी घरवाली ने आपको एक चाय लाके दी। क्या लाके दी? अरे आपको कह रहा हूँ, सुन रहे हो? वो चाय के अंदर मसाला नहीं डाला है। बोलो, हम उसके ऊपर भड़क तो नहीं उठेंगे? अगर हमारी जबान से सरस्वती बहने लग जाए तो समझ लेना कि हृदय अभी हमारा तुच्छ है। यानी ऐसे तुच्छ हृदय के अंदर परमात्मा का जन्म नहीं होता है। हमें उदारता रखनी है। दूसरे नंबर के अंदर, आप घर पर गए और घर पर जाते ही किसी ने आपको कुछ सुना दिया और उस समय आप उसको सुनाते हो कि सुन लेते हो? क्या करते मांगीलाल जी? कोई आपको एक सुनाए, उस समय सुनते हो कि और सुनाते हो? सुनते हो। क्यों, किसका राज चलता है? आपका चलता है कि होम मिनिस्टर का चलता है? होम मिनिस्टर पे देखा जाता है किसका कौन सुनाता है। जिसका भी चलता हो, यानी हमारा हृदय अगर विशाल है तो हम सब कुछ सुन लेंगे। परमात्मा ने 12.5 साल के अंदर सुना है कि सुनाया है? भाई, साधना के समय प्रभु ने क्या किया? सुना के सुनाया। एक सामान्य व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति आकर के परमात्मा को हंटर दिखाता है। ग्वाला आके परमात्मा को रस्सी से मारने लगता है। और प्रभु के पास शक्ति कितनी है? प्रभु के पास ताकत कितनी है? प्रभु चाहे तो एक फूंक के अंदर उसको उड़ा सकते थे, फिर भी प्रभु ने क्या किया? सहन किया। यानी परमात्मा मजबूत थे, फिर भी उस समय कर्म खपाने का अवसर है, मुझे सहन करना है। जो सुनाए वो मुझे क्या करना है? सुनना है। और 12.5 साल तक साधना की। ये है उदार हृदय। और ऐसा उदार हृदय होता है तब जाके परमात्मा का क्या होता है? हमारा हृदय उदार है कि तुच्छ है? हम कमजोर के सामने मजबूत हो जाते और सामने वाला मजबूत हो तो रहते। भाई साहब, एक इंच का भी फर्क नहीं था और आप बाल बाल बच गए। यानी फर्क कितना था? सिर्फ बाल जितना। और इसलिए कहते बाल बाल आप बच गए। और तो मेरे सिर के ऊपर ये ईंट गिरती और मेरे प्राण पंखे उड़ जाते। भाई, क्रोध के अंदर आके वो ईंट लेके कहाँ गया? कौन सी मंजिल पर? 10वीं मंजिल पर जाकर के उसने वो जहाँ से ईंट नीचे गिरी थी, दरवाजा खुला
और सामने उस व्यक्ति को देखा तो वो व्यक्ति हड्डा कट्टा था और उसे देख करके वहीं उसका पसीना निकल गया। तो ये क्या करने आया था? ईंट मारने आया था कि मारने आया था? मकसद मारने का था, किंतु मकसद चेंज क्यों हुआ? हम सामने वाला व्यक्ति कमजोर होता है तो मारने लग जाते और सामने मजबूत है तो हम मजबूर बन जाते। यानी मजबूत के सामने आप मजबूर और मजबूर के सामने आप मजबूत। जबकि परमात्मा मजबूर के सामने भी क्या थे? मजबूत थे। और मजबूत के सामने भी क्या थे? यानी प्रभु को एक ही मन के अंदर भाव थे, मुझे किसी भी तरह से सहन करना है। जिसका हृदय उदार है, विशाल है, उसके हृदय में परमात्मा का जन्म हो सकता है। तो आज कितने तैयार है? ओ देवीलाल जी, किसको फोन कर रहे हो? महावीर स्वामी भगवान को? भाई परमात्मा का जन्म करना है कि नहीं करना है? भाई अर्जेंट कॉल है क्या? किससे बात चल रही? भगवान महावीर स्वामी से। अध्यक्ष साहब है भाई, डायरेक्ट कर सकते कांटेक्ट। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हमें हमारे हृदय के अंदर करना है और आज से ही हमारा हृदय विशाल, उदार और अतुच्छ यानी गंभीर बनाना है, तब जाके हमारा जन्म मनाना सार्थक होगा। तो आज क्षत्रिय कुंड नगरी के अंदर परमात्मा का जन्म हुआ है। कई बार कहते हैं कि प्रभु कुंदनपुर में जन्मे। भाई कुंदनपुर ये अपनी मान्यता नहीं है। परमात्मा का जन्म कहाँ हुआ है? क्षत्रिय कुंड नगरी के अंदर, कुंदनपुर में नहीं। और क्षत्रिय कुंड नगरी के अंदर भी सिद्धार्थ महाराजा और त्रिशला माता की कुक्षी से परमात्मा का मध्य रात्रि के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जन्म हुआ। और जिस समय परमात्मा का जन्म होता है उस समय किसका सिंहासन कंपायमान होता है? सोधर्म इंद्र। 12 देवलोक। किशन जी, देवलोक कितने हैं? 12 देवलोक। और 12 देवलोक के अंदर इंद्र कितने हैं? 64। 12 देवलोक के अंदर 64 इंद्र आ जाएंगे। 12 देवलोक है और 10 इंद्र है। कितने इंद्र? भवनपति के अलग, वेंत्र के अलग, ज्योतिष के अलग। और इस तरह से टोटल मिला करके 64 इंद्र होते। और इन 64 इंद्र में से सोधर्माधिपति जो 32 लाख विमान का मालिक है उसका सिंहासन क्या होता है? कंपायमान। भाई आपकी कुर्सी कब कंपायमान होती है? आपकी कुर्सी कभी चलाईमान होती है कि नहीं होती है? हेमराज जी, इन लोगों की कुर्सी चलाईमान होती है कि नहीं होती है? भगवान का जन्म होता है उस समय इंद्र महाराजा का सिंहासन कंपायमान होता है। हमारी कुर्सी कब कंपायमान होती है? जब कोई ऊपर से आदेश आ जाता है। कौन सा आदेश? आप समझ जाओ किसी भी तरह का। हमारी कुर्सी तब कंपायमान होती है कि जब दुकान के बाहर कोई इनकम टैक्स या सेल टैक्स वाला आ जाए। गली के इस नाके पर कोई इनकम टैक्स वाला आया है, रेड गिरने वाली है, सारी दुकानें अपने आप क्या हो जाती है? अरे क्या बैठे हो? झूमते हुए गाते हुए एक जन नो राज दिलारो सुनियानो तार निहारे। एक जन नो राज दिलारो सुनियानो तार निहारो। वो
जन्नत कोट में बधाई के वीर जी जन प्यारे, के वीर जी जन प्यारे महावीर जी। कैसे हैं? उसको खुशी कम है, जो बैठे हैं उनको कृपया देखो सखिया मंगल गावे, देखो सखिया मंगल गावे, तिसलाजी हर्ष मनावे, देखो सखिया मंगल गावे, तिसलाजी हर्ष मनावे। देखो सखिया मंगल गावे, तिसलाजी हर्ष मनावे, ये वीर जी जन प्यारे, ये वीर जी जन प्यारे महावीर जी। परमात्मा के जन्म कल्याण के इस प्रसंग पर हम कई बार कहते कि आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। भाई जयंती नहीं, कल्याणक है। क्या है? परमात्मा की जयंती नहीं होती है, लौकिक पुरुषों की जयंती होती है। गांधी जयंती बोलते, अंबेडकर जयंती बोलते, किंतु महावीर स्वामी की कभी। परमात्मा का क्या है? जन्म कल्याणक, कि जो हमेशा दूसरों का कल्याण करने वाला है, ऐसा कल्याणक परमात्मा का होता है। जवन जन्म दीक्षा का विषय कि परमात्मा का जन्म कपिल की होली कट रही है। आप अवश्य दर्शन कीजिए, दर्शन से भी आपको आनंद होगा कि ऐसे ऐसे छोटे तपस्वी भी आंबिल कटे। यह है कि नहीं? गए, चलो ठीक है। और 200 आराधक यहाँ पर आंबिल का तप कटे, 200 से 1-2 ज्यादा ही होंगे। बहुत ही अच्छी संख्या के अंदर अपनी नौबत आंबिल की होली चल रही है। और लाभार्थी परिवार ने भी खूब उत्साह के साथ में, खूब जुस्से के साथ में और खूब उदारता से ये काम संपन्न किया है। और आज दीक्षार्थी बहन का भाई बहुमान भी है। ये सब प्रसंग करने साथ में पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज अभी इसका विमोचन होगा, आध्यात्मिक ज्ञान विकास कोष। हाँ, ये कोष यहाँ पर जो भी लाभ लेगा उसको ये पूरे किताबें भेज दी जाएगी। चलो तो फिर 2121 से ही शुरू करते हैं। आइए 2121 रुपया, 2121 रुपया बोलो बाकी सर। 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, रुपया। बहुत बढ़िया। 51 रुपया के हाथ में आयो हीरो, मत जावन दीजे रे, इन आयोड़ा अवसरी यारो ना बोलीजे रे, आयोड़ा अवसरी यारो ना बोलीजे रे। हर हाथ में आयो हीरो, हर हाथ में आयो अवसर, मत जावन दीजे रे, आयोड़ा अवसरी यारो ना बोलीजे रे, आयोड़ा अवसरी यारो ना बोलीजे रे। महावीर जयंती के अंदर, महावीर कल्याण के अंदर, जन्म कल्याण के अंदर हमें इस पुस्तक का विमोचन। 51 रुपया, 51 रुपया। कोई बात नहीं और मन की बात तो आपके पास में है। आज 51 रुपया एक बार, 51 रुपया, 51 रुपया अढ़ाई बार, 51 रुपया,
5151 रुपया, पौने 3 बार 5151 रुपया, इधर से नहीं बोले, हाँ 5151 रुपया, अढ़ाई बार पौने 3 बार 5151 रुपया बोली जा रही है। देखिए गुरुदेव से आदेश मिल चुका है कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली बोली फिर मन की मन में रह जाएगी कि देखिए मेरा चढ़ावा लेना था, पैसे थे बाकी चढ़ावा बोला नहीं, क्योंकि एक कवि ने कहा अरे खाली और बोली लेकर चले गए, खाली खाली आए थे और बोली लेकर चले गए, और जो बोली लेने आए थे और खाली खाली चले गए, बोली लेने आए थे और खाली खाली चले गए। 5151 रुपया एक बार, 5151 रुपया 2 बार, 5151 रुपया मंत्री मन में रह जाए। 5151 रुपया कोई जाड़ी मोटी रकम नहीं है। 5151 रुपया अढ़ाई बार पौने 3 बार 5151 रुपया, क्या बात है, 6161 रुपया। एक बार जोरदार सलामी दीजिए, 1 2 3 ना, तो फिर देखोगे शरीर को बॉडी बनी कि नहीं। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा जंग लगेगा। थोड़ा इनकम टैक्स से तो हम डरते हैं ना, बाकी आप ये पैसा इधर लगाएंगे तो ये तो काम आने वाला है, क्योंकि भगवान के दरबार में देर है बाकी अंधेर नहीं है। हाँ सर 61 61 सोने 71, बहुत बढ़िया। होती हसर जिंदगी में किसी को नहीं मिलता, ये अवसर जिंदगी में खुश नसीब है जिनको है मिली, ये बहार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता, ये अवसर जिंदगी में। 1 2 3 4। देखिए पुस्तक से मालूम होता है कि ज्ञान का तप और ज्ञान की महिमा क्या होती है। हाँ साहब आएगा, ये तो एक पुस्तक छपी है, बाकी पुस्तक बाकी है। हाँ साहब 9999 एक बार बोले, बाकी सारे 9900, क्या बात है, ये आया 11 एक बार जोरदार से 11,111। उड़े रे गुलाब, लाल लाल उड़े रे गुलाब, लाल उड़े रे गुलाब, हम सोच मत जावन दीजिए रे, अरे आयोड़ा अवसर यार लाभो लीजिए रे। आप साहब 11,111, 11,111 बोलो बाकी साथियों, 11,111, 11,111 कुछ दिया है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लगा 1111 पौने 3 बार 11,111 पैसा तो आ जाएगा और चला जाएगा, बाकी अवसर हाथ में नहीं आएगा। हाँ साहब लाखों रुपए दो भी नहीं आएगा। और हमारे आचार्य भगवंत की शुभ निश्रा में ये काम, और हमारे जो आप हम प्रवचन सुनते हैं जिनसे हमारी आत्मा जागृत होती है, ऐसे हमारे युवराज महाराज, ऋषभ महाराज और बा महाराज और दीक्षार्थी बहन भी है। देखिए पूरा सकल संघ है। आइए 11,111 एक बार साहब इधर देखिए, 12 13 नहीं 15,115, 15,115, क्या बात है। जो भी चढ़ावा कर गया अच्छा काम करके आए। और देखिए ये तो शासन की प्रभाव है। 15,115 एक बार छगन भाई, कल पहला चलावा गया 500 रुपए में, और दूसरा 1000 में, 300 5,000 में, और छोटा गया 15,000 में। इंतजार मत कर, जो पहले ही पुस्तक का खर्चा कितना आ रहा है आपको मालूम है? कम से कम 51,000 का खर्चा आ रहा है। 51,000 का खर्चा आ रहा है। मेरे ख्याल से 51 से ऊपर जाना चाहिए चढ़ावा। बाकी चलिए आपकी भावना है। 15,115 बोलिए बाकी साली 15,115, 15,115, 15,116, 16,116, 16,116। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। दिनो दिनो उड़े रे गुलाब, लाल लाल उड़े रे गुलाब, हिमाचली नगरी में, लाल लाल उड़े रे गुलाब, हिमाचली नगरी में। पैगाम कब आ जाए
क्या पता जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। अरे मैं तो उस वक्त को ढूंढता हूँ जो मेरी जिंदगी किसी औरों के काम आ जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ। और इसी भावना के साथ में आप बोली बोले कि देखिए ये पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मेरे नहीं है। एक बार मुझे याद है जब हमारे फालना के कॉलेज ग्राउंड में मंगलेश सर, जब नित्यानंद सूरी महाराज साहब जी के मिश्रा में चौमसे में वो कुछ चढ़ावा हुआ, तो गिसूलाल जी सैलो वालों ने एक चढ़ावा बोला कि मेरे पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं, पड़े वो मेरे नहीं है। पता नहीं मेरी औलाद सबूत होगी तो पैसा सही जगह पर लगाएगी, और जब मैं खर्च कर रहा हूँ धर्म के क्षेत्र में वो पैसा मेरा है। तो आइए इसी भावना के साथ आप बोले 31,132, 32,132। इधर देखिए, इधर देखिए। अवसर आयो रे आयो, अवसर आयो रे हर बोली लेने आए थे और खाली खाली चले गए, बोली लेने आए थे और खाली खाली चले गए, बोली लेने आए थे और खाली खाली चले गए। झिणे झिणे उड़े रे गुलाब, लाल लाल उड़े रे गुलाब, उड़े रे गुलाब नगरी में, उड़े रे गुलाब। इतना कहना चाहूंगा मंगलेश सर, इधर से 51,151, 51,151, पौने 3 बार 51,151, 3 बार जी बड़ाला बड़ासली हाल अहमदाबाद ना 6 भारत। एक बार जोरदार ताली सम्मान करें। 1 2 3 और बढ़िए। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुमान किया जाएगा। विमोचन के बाद में लाभार्थी परिवार जिन्होंने इस पुस्तक धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, मुकेश जी, राहुल भाई, राहुल सराफ, राहुल भाई सराफ 4 भुजा तुरंत अवस्था आपका मैयत मेरी ही फुलवारी है, वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। शासन हमारा है, हिमालय से उत्तम है वो जिन शासन हमारा है, पतितों को भी पावन करता जिन शासन सहारा है। तारणहारा जिन शासन हमारा है, तारणहारा जी। देखिए समय का मैं इसलिए कोई भूमिका नहीं कहूंगी। अभी अपने बीच में जो दीक्षार्थी है कृपाली बहन, 11,111 बोलिए भाग्यशाली हो। 11,111 एक बार कि आपको भी ये अवसर मिल रहा है कि लोग तो लाखों करोड़ों रुपए के अंदर ये चढ़ावा लेते हैं। 11,000 मेरा काम 21 होना चाहिए, मेरा काम 21 होना चाहिए। मेरा काम 21 हुआ तो 51 इनाम दूंगा। देखिए 2 ही आंकड़े हैं, 15,115। बोलिए 15,115, 15,115 एक बार, 15,115 2 बार,
15,115, अढ़ाई बार, पौने 3 बार, 15,115। मेरे ख्याल से 21 का आंकड़ा होता तो अच्छा रहता। हाँ सर, 15,000 लाभ मिलता है। करण करामन ने अनुमोदन सरीका फल में किया है। हाँ सर, और जो बैठा हो पड़ोस में चूटियां भरता हो, कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है। हाँ जी, दलाली करने वालों को भी लाभ उतना मिलेगा जिन चढ़ावों वालों को मिल रहा है। हाँ सर, 15,000। हीरालाल जी सिंघवी निवासी रीछे हाल जोगेश्वरी पधारिए साहब। पधारिए, जल्दी पधारिए। अनुमोदना 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 रंगा, अनुमोदना 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 रंगा। बेटा बता रहे हैं मीठालाल जी कह रहा है कि हमारे परिवार की कोई मन मारो मनी माँ, जवे मारी माँ, मारो जिसकी भी हो चाहे कान की है। हाँ लीजिए ले जाओ। देखिए दीक्षा तो कृपाली बहन की जानों की मंदार में है। अब आचार्य भगवान से मैं अखिल होरा जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजा संघ हिमाचल नगर तट मंडल की तरफ से आपसे ये विनती कर रहा हूँ सबकी तरफ से कि इनकी बड़ी दीक्षा इसी प्रांगण में होनी चाहिए। ये हमारे संघ को आदेश मिलना चाहिए। अखिल होरा जैन संघ आचार्य श्री को संघ की विनती है। गुरुदेव विचार करने आप करने पहुंचना अभी मीठालाल जी का बहुमान करो सर। हाँ, और लक्ष्मीलाल जी जिन्होंने चढ़ावा लिया 51,000 रुपया। मिठू भाई मांगीलाल जी कोठारी जिनकी कल घोषणा हो चुकी है उनकी तरफ से 1 रुपया। प्रकाश हिम्मत मंदी कोठारी केलवाड़ा। लीलाबाई तेजराज मजेरा 1 रुपया। पुष्पा भाई राजेश सिंह पासरेसा मजेरा 1 रुपया। 2 रुपया बानसेन संघ 20 रुपया। सुंदरभाई मोहनलाल जी मेहता मजेरा वालों की तरफ से 1,000 रुपया सा मांगीलाल जी डालचंद जी मेहता मेडिकल स्टोर मजेरा वालों की तरफ से और 3,000 रुपया सा लक्ष्मीलाल जी जसराज जी बटाला बड़ासरी वालों की तरफ से घोषणा की गई है। ये आराध दीक्षार्थी बहन का 2,000 रुपया 2,000 रुपया है। साहब प्रकाश संजीव वसरा जी बड़ाला 2 रुपया साहब और 2,000 रुपये श्रीमती बदाम भाई सोहनलाल जी कोठारी रिचेड वालों की सम्मान करिए साहब। अखिल होरा जैन श्वेतांबर मूर्ति संघ की तरफ से। और इसके बाद जो लाभार्थी परिवार है वो भी दीक्षार्थी बहन का उनकी तरफ से भी बहुमान किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार चंडालिया परिवार वो भी बता रहे हैं। अरे वे पेरे दे पर आंगले अच्छा बहुमान करो ना मीठालाल जी बहुमान करो साहब। अरे बहुमान तो करो यार आई ने मीठालाल जी रो चलिए करो नहीं। मीठालाल जी परिवार का जो बहुमान होने जा रहा है पधारिए। देखिए सामने देखिए मीठालाल जी के बहुमान के लिए पधारे आप पधारिए। देखिए समय बहुत कम है। 5 रुपए की प्रभावना नन्नालाल साहब सदस्य परिवार से शुक्रिया दिखाई गई है। इससे मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 रुपया सर। अभी इसके बाद अपन दीक्षार्थी से भी सुन ये वो हमें बताएगी 5 रुपया किसकी तरफ से। 5 रुपया कितनी तरफ को है 10 रुपया लेना और भी जो कोई लाभ लेना चाहे अपने पास 2 दिन और बाकी है। आज 7वां दिन है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजा संघ हिमाचल नगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और ये जो पुरानी भोजनशाला है और श्रावकों के लिए यहीं पर जहाँ पर रोज भोजन कर रहे हैं मोहनलाल तरफ संघ पूजन है हाजिर हो। बड़ी कराना आप कौन
घड़ी नहीं देनी है दीदो है। हाँ कर लो, आप कर लो। लेडीज में महिला हो जावे, उधर बहनों को दे दो। खोटी खोटी माने हमारा परंपराएं दादा गुरुदेवसी जितेंद्र सुरशेषी दीक्षा रामेश्वरी आचार्य देवशी भूमिका सुरशेषी मासे हमारा परिवार ना संयम मात करणारा आचार्य देवशी पद्मभूषण रत्न सुरशेषी मासे अते साधु साधु मासा जन्म खोटी खोटी माने मारी दिशा जे सुती सोजू चालकी मना मां आपसो मने इच्छा में प्रजाशु आशीर्वाद माटे बदलो। इसीलिए अपने को वर्तमान में क्या करना है ये विचार करके काम पंक्ति बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जीवन बहता पानी, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुकता। डुबोएला बतलाई, सज सज करके दुल्हन रंगमान आई, दुख सबको शरण दी, सबको तिराया, दुखड़ा सबका मिटाया हो। सबसे प्यारे पारस मेरे, पारस मेरे, पारस मेरे हो। सबसे न्यारे पारस मेरे, पारस मेरे, पारस मेरे। अखियां करुणा रस बरसाती, अखियां करुणा रस बरसाती, मुखड़ा तेज बिखेरे ऐसे पारस मेरे, हाँ ऐसे पारस मेरे, ऐसे पारस मेरे हो, ऐसे पारस मेरे। नवग्रह जिन पावन चरणों में ओ, नवग्रह जिन पावन चरणों में रहते सांझ सवेरे, ऐसे पारस मेरे, हाँ ऐसे पारस मेरे, ऐसे पारस मेरे हो, ऐसे पारस मेरे। गुण गाने प्रभु पारस के, तेरा मानव हवन मोर मिट जाएगा मिट्टी में, बिक जाएगा माटी के मोल। क्यों हाथों की लकीरों में दुख के कारण ढूंढे, क्यों अपनी कुंडली में तू किस्मत दर दर खोजे। कर्म है दुख का कारण, निवारण यही मिलेगा। प्रभु की भक्ति से ही जीवन में सुख बरसेगा, कि हर एक रिद्धि सिद्धि और नवनिधियाँ, रिद्धि सिद्धि और नवनिधियाँ इन चरणों में बसेरे, ऐसे पारस मेरे, हाँ ऐसे पारस मेरे, ऐसे पारस मेरे हो, ऐसे पारस मेरे।
चमकने वाले को ही तूने था सोना माना, कांच और हीरे में क्या है फर्क न तूने जाना। नाग नागिन के जिसने दुखड़े मिटाए पल में, ऐसे उपकारी प्रभु को तूने ना बिठाया दिल में। के देखो कमट के जैसे पापी के भी, कमट के जैसे पापी के भी मिट गए यहाँ फेरे। ऐसे पारस मेरे, हाँ ऐसे पारस मेरे, ऐसे पारस मेरे हो, ऐसे पारस मेरे हो। नवग्रह पार्श्व प्रभु की तू श्रद्धा दिल में भर ले, मिटा ले दोष ग्रहों के किस्मत को। इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है। मन की आँख से देखूं तुझको, मन की आँख से देखूं तुझको, इस दुनिया में क्या रखा है, इस दुनिया में क्या रखा है। जो तेरे दर पे आए तू बिगड़ी को बनाए, तेरे भक्तों को तारे जो बैठे आस लगाए। जो तेरे दर पे आए तू बिगड़ी को बनाए, तेरे भक्तों को तारे जो बैठे आस लगाए। तारे या ना तारे सबका तू है रखवाला, रखवाला। सबके मन में क्या रखा है, सबके मन में क्या रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है, प्रभु तेरा नाम सजा रखा है। मन की आँख से देखूं तुझको, इस दुनिया में क्या रखा है, इस दुनिया में क्या रखा है। भीड़ लगी है भक्तों की, भाई वीर प्रभु का, भाई वीर प्रभु का क्या कहना, भाई वीर के दर्शन कर लेना। क्या बात है? आती है टोलियां भक्तों की, भरती है
और ढोल और ताशे बजते। भाई आ वीर महावीर किया भीड़ लगी है भक्तों की। भाई वीर प्रभु का, भाई वीर प्रभु का क्या कहना, भाई वीर के दर्शन कर लेना। भरती है टोलियां चमकी या नित नित मेले, या नित नित मेले लगते और ढोल और ताशे बजते। महावीर किया भीड़ लगी है भक्तों की। भाई वीर प्रभु का, भाई वीर प्रभु का क्या कहना, भाई वीर के दर्शन कर लेना। वीर महावीर की क्या भीड़ लगी है भक्तों की। भाई वीर प्रभु गुरुदेव का जन्म कल्याणक हमने मनाया। आइए आचार्य श्री देव हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में वंदना। आचार्य श्री देव जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के चरणों में वंदना। और आचार्य देव आनंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के चरणों में वंदना। एवं पूज्य सानिध्य जिनका सानिध्य हमें मिला है, सरल स्वभाव के धनी हमारे आचार्य श्री देव पद्म भूषण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के चरणों में वंदना। एवं मुनिराज व्याख्यान वाचस्पति ऋषभ महाराज युवराज महाराज के चरणों में वंदना। बा महाराज आदि ठाणा यहाँ पर विराजमान है। स्वाति जी महाराज बहन महाराज के चरणों में वंदना। एवं भूरी बोली और वंदना करना चाहूंगा हमारे श्री पूजनीय मोहिनी बाई मांगीलाल जी चंडालिया परिवार की स्मृति में उनके जो सपुत्र लाडले, उनके जो कुल दीपक हैं, जो हमारे पन्ना लाल जी, हेमराज जी, पुखराज जी, जेठमल जी, किशन लाल जी, भीमराज जी, भगवती लाल जी, सुरेश कुमार जी, चंदन जी, रमेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, भरत कुमार जी, हितेश कुमार जी, हिम्मत जी, दुर्गेश, मोहित, शुभम, दीक्षित, करण, धवल, अमन एवं हिरम चंडालिया परिवार, यानी कि देखिए फला फूला परिवार है। आप देख रहे हैं, देखिए अंगूर खाए हुए हैं, पूरा माल खाया हुआ है, वनस्पति जो देखिए पूरे ऑक्सीजन मिला हुआ है। अभी देखिए हमारे पन्नाला जी बैठे हैं, अभी देखिए स्वस्थ, मैं इनको 10 साल से ऐसा का ऐसा देख रहा हूं। ये हमारे आदिनाथ दादा एवं देखिए इनकी जो मेहनत है ना, आज भी देखिए कुछ भी इनकी मन होता होगा कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं। आइए मैं अनुमोदन करना चाहूंगा। और जितने भी महानुभाव अपने अपने रूम के अंदर बैठे हैं तो आ जाइए, फिर आपको कूपन मिलने वाले नहीं है। देखिए इनाम बलिए ₹1 का हो, बाकी वो भी तकदीर आजमाई जाती है। आइए मैं आगे बढ़ते हैं। प्रभु महावीर स्वामी का मैं स्मरण सुनाने जा रहा हूं। वीर भजले रे महावीर भजले, वीर भजले रे महावीर भजले, जरा सो मेणो मारो मान ले तू। वीर भजले जरा सो मेणो मारो मान ले तू। वीर भजले ज्ञानी लोगों ने कहा कि जीवन के अंदर आया है तो परमात्मा का स्मरण कर ले, प्रभु वीर को याद कर ले। अरे वीर भजे, एक बार जोरदार ताली से, वीर भजे ले रे महावीर भजे ले, वीर भजे ले रे महावीर भजे ले। जरा सो पेड़ो मारो मान ले तू। वीर भजे ले, जरा सो पेड़ो मारो मान ले तू। वीर भजे ले।
लाड़ी गाड़ी थारे नहीं अवेला काम, गाड़ी लाड़ी वाड़ी थारे नहीं अवेला काम। अंत समय में और अंत समय में जासी दो जासी रे शमशान भाया वीर भजिले महावीर भजिले, वीर भजिले रे महावीर भजिले। जरा सो भेड़ो मारो मान ले तू वीर भजिले। क्या बात है। सुंदर काया रूप जवानी 10 दिन रो मेहमान, सुंदर काया रूप जवानी 10 दिन रो मेहमान। पलक झपक में और पलक झपक में पलक झपक में माटी में मिल जासी नारी चांद भाया वीर भजिले महावीर भजिले। अरे वीर भजिले रे महावीर भजिले। जरा सो थोड़ो भेड़ो मारो मान ले वीर भजिले। जरा सो नैनो मारो मान ले तू वीर भजिले। अरे वाह। सगड़ा तारा नहीं चलेला शाम। एक लो भाया जासी खाली तू हा। अरे एक लो अरे जासी भाया तू खाली गात भाया वीर भजिले रे महावीर भजिले। अरे वीर भजिले रे महावीर भजिले। जरा सो केणो मारो मान ले तू वीर भजिले। जरा सो ये थोड़ो केणो मारो मान ले तू वीर भजिले। कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है, इसको थोड़ा कम कर बेटा करण। एक कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है, सुनिए कि माल उसी का बिकता है जिनकी दुकान होती है। माल देखी जी रही कथा खेलो माल उसी का बिकता है जिनकी, बहनों थोड़ा जोर से बोले, माल उसी का बिकता है जिनकी दुकान होती है और प्रभु महावीर के भजन वही गाता है जिनके मुंह में जुबान होती है। जुबान लेके आए हैं, कौन कौन जुबान लेके आए हैं? वीर भजिले। जो जुबान लेके आया होगा वो दादा की भक्ति करेगा, क्योंकि आज प्रभु का जन्म कल्याणक है। वीर भजिले रे महावीर भजिले, वीर भजिले रे महावीर भजिले। जरा सो खेड़ो मारो मान ले तू वीर भजिले। जरा सो ये थोड़ो खेड़ो मारो मान ले तू वीर भजिले। का भक्ति दादा गुड़ला थोड़ा गावे, चंडालिया परिवार दादा भजन रूढ़ा गावे।
गोरख का भक्त दादा गुणला धारा गावे। ओ दादा ओ दादा ओ दादा कृपा थोड़ी कर दो आज वीर भजेला के थोड़ी मेर माँ पे कर दो सब वीर भजेले रे महावीर भजेले वीर भजेले रे महावीर भजेले। जरा सो भेड़ो मारो मान ले तू वीर भजेले। जरा सो थोड़ो भेड़ो मारो मान ले तू वीर भजेले। जरा सो भेड़ो मारो मान ले तू वीर भजेले। वीर भजेले वीर भजेले वीर भजेले वीर भजेले। डोगरे है नी डोगरिया छोकरिया ने खाई लो अरे नहीं खाओ नहीं भावे पानी फेंको अरे नहीं बाहर नहीं फेंकने खाओ। नुकसान उनको सहन नहीं होता है कैसा भी करेंगे ना पहले चाय पी लो अरे नहीं पियो फेंको बाहर अरे नहीं बाहर नहीं फेंकने आप पी लो है ना। हाँ उसका उपयोग करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो इनमें ही तो भगवान है सही कह रहा हूं मैं। अरे फूल नहीं देखो